राजेश मावरे दोस्तों, आज मैं गणपति थाने के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पर जिस तरह गुरुद्वारा बड़े संगत का एक बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम द्वारा, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर और कहीं ना कहीं दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन क्या यहाँ पर मेरा एक सवाल ज़रूर है कि जिस प्रकार की यहाँ पर बुरहानपुर शहर के रोडों पर कई दरगाहें यहाँ पर बनी हैं, कई दरगाहें यहाँ पर है, लेकिन इसकी परिस्थिति बड़ी ख़राब है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से यहाँ पर आप धूल ही धूल देखेंगे, पूरे पत्ते यहाँ पर डले हुए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है या जिस प्रकार के समाज के लोगों पर इस ओर ध्यान नज़र नहीं आता है। पूरी तरह से आप देखेंगे कचरा है, गंदगी है, पन्नियाँ पड़ी हुई है। कौन हजरत यहाँ पर दफन है ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं दरगाह पवित्र है। और बुरहानपुर शहर को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये पीर पैगंबरों का भी शहर रहा है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ में आज कैमरामैन संतोष पाटिल जी, मैं बताना चाहूँगा दरगाह की ओर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर धूल ही धूल है। पूरे भारत में और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दरगाहों के लिए, मंदिरों के लिए लड़ाई ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन आगे भी मैं लेकर चले जाऊँगा। आगे फिरोजाली पेट्रोल पंप है। यहाँ पर जो आजू बाजू में जो धूल उड़ती है, धूल कहीं ना कहीं इन दरगाहों पर गिरी पड़ी नज़र आ रही है। लेकिन अल्पसंख्यक के नेता या जिस प्रकार से मस्जिद के मौलाना जी वगैरह या हज कमेटी के जो लोग हैं, इन दरगाहों की ओर कहीं ना कहीं वो देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों के लिए, दरगाहों के लिए अगर थोड़ा सा टूट फूट हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए लड़ाई ज़रूर देखते हैं। लेकिन हम उसकी रखरखाव और देखरेख के लिए कहीं ना कहीं पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। फिर मैं मेरे भाई से कहना चाहूँगा कि इधर कैमरा घुमाएं, पहले यहाँ से देखें। ये देखिए, ये दरगाहों के पास में पूरी तरह से यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, पन्नी पड़ी हुई है और पूरी तरह से इन दरगाहों पे धूल ही धूल है। ये पूरी धूल है। इसी तरह से बुरहानपुर शहर के इस रोड पर और कई रोडों पर दरगाह है, मंदिर है, लेकिन लोग यहाँ पर देख रेख नहीं करते हैं। पर हिंदू मुस्लिम की बात ज़रूर देखने को मिलती है। तो आज मैं इस विषय को लेकर अल्पसंख्यक के नेता या समाज सेवी लोगों से भी मुलाकात करूँगा, लोगों से भी जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो दरगाह है उनकी साफ़ सफाई रहना चाहिए। यहाँ पर धूल में कहीं ना कहीं धूल और पूरी तरह से ये दरगाह गंदगी में नज़र आती है। तो मेरे साथ में मैं कई लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई आप लोग भी आगे होकर करें, तभी हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। पूछना चाहूँगा, बुरहानपुर शहर पीर पैगंबरों का शहर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोडों के आसपास में कई दरगाहें बनी है, लेकिन यहाँ पर अभी शहर की पूरी धूल और कहीं ना कहीं गंदगी पड़ी है। उसको लेकर आप क्या देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि रोड पे जो दरगाहें हैं या जो इधर उधर दरगाहें धंस गई है, उसकी कोई देख रेख नहीं करता है। इसका पहला जिम्मा आता है जिला वक्फ कमेटी जो यहाँ पर बनी है। ये सारी जिम्मेदारी दरगाहों की, मस्जिदों की, मदरसों की, उनकी देखने की है। और वो सुन्नी मुसलमान भी, जो कि अगर किसी विवादित कोई मामला हो जाता है, जैसे कोई दरगाह का मामला उछल गया, तो सारे मुसलमानों का ध्यान वो दरगाह पे चला जाता है। कोई मंदिर का मामला उछल गया तो हमारे यहाँ के सारे हिंदुओं का उस मंदिर पर पूरा आकर्षित हो जाते हैं वो लोग, और उसी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कहीं दरगाह, ऐसी कहीं मस्जिदें टूटी हुई, कहीं मंदिर टूटे हुए देखा है, जिसके लिए हमारे यहाँ की जनता उनके लिए लड़ती नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए, मैं जितना मुझसे होता है, जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने ग्रुप को लेकर कब्रस्तानों में या दरगाहों पर जाता हूँ, रिपेयर भी करवाता हूँ। लेकिन ये जिला वक्फ बोर्ड कमेटी का काम है, उन मौलवी मुल्लाओं का, उन साधु संतों का काम है जो इसके टच में आते हैं। पर भैया मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, आप भी मुसलमान हैं और जिस प्रकार से और मुसलमान भाइयों को लेकर इस तरह के एक मैसेज भी दे सकते हैं, आप लोग भी तो कर सकते हैं। किसी का इंतज़ार क्यों दरगाहों को लेकर? नहीं, हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हमको जहाँ जहाँ की जैसी खबर मिलती है वैसा मैं उस मामले में पूरा अपना सहयोग देता हूँ। हिंदू मुस्लिम मिलकर भी हमने कई बार ऐसा किया है। लेकिन ये जिला वक्फ बोर्ड और जो बड़े बड़े मौलवी मुल्ला बैठे हैं, जो दरगाहों के नाम पर बहुत सारे काम करते हैं, मुजावर है, ये है, इनका काम है। ये हर वो मुसलमान का काम है जो अपनी दरगाह की बेहुरमती देख रहा है, क्योंकि कौन से वली है, कौन से पीर वली उसमें दफन है, इसका गुनाह तो मिलेगा सबको। जो नज़रअंदाज करेगा उसका गुनाह मिलेगा। इसमें मैं सब मुसलमानों से
हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर वो आस्था रखते हैं तो इस तरीके की दरगाह, मंदिर और इनकी देखभाल करें। और हमारे शहर में, क्योंकि पीर वली संतों का शहर है, एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमें उन पीर फकीरों की दुआएं मिलेगी, तो हमारे यहाँ शांति, अमन कायम रहेगा। आप युवाओं को लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अभी जैसा गणपति थाने के पास में जो कुछ दरगाह है रोड पर, कॉर्नर पर, वहाँ पर काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है, उसको लेकर युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैंने देखा है, कई बार आपके चैनल के माध्यम से देखा कि कई दरगाहों में बच्चे काम करते हैं। मैं उन लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर उन दरगाहों की हिफाजत करें और हमारे को बुलाए। हमसे जो होगा हम नगर निगम से सहायता लेकर उन दरगाहों के आसपास पूरे एरिया में सफाई करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मैं अधिवक्ता मोहम्मद हनीफ खान। शहर को पीर पैगम्बरों का भी शहर कहते हैं, यहाँ पर बहुत सी दरगाहें बनी हैं और हाईवे पर भी कुछ दरगाहें बनी हैं, लेकिन उन दरगाहों पे साफ सफाई नजर नहीं आती। पूरी शहर की धूल, पन्नी, कचरा इन दरगाहों पे पड़ा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा इन साफ सफाई की? बेशक गंगा जमनी तहजीब का शहर है और ये मज़ारात पे जो गंदगी और बेहुरमती जो होती है उसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो उसके आसपास के लोग और उसके करीब जो उसके मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं वो हैं उसके ज़िम्मेदार। और अभी हाल ही में मैं हाशम कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह जो पांडरोल और सुभाष स्कूल के पास है, वहाँ का रख रखाव के लिए बीच में मैं वहाँ पहुँचा था। बाजू में बहुत गंदगी का साम्राज्य हो रहा है, बाजू में बच्चे भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, इधर दरगाह भी है, बहुत गंदगी का साम्राज्य। किन लोगों की जवाबदारी है मुस्लिम समाज के अंदर? कौन जवाबदारी है? एक्चुअल में तो इसकी कमेटियां जो होती है ये लोगों को सतत जो है ये चीज़ों पे वॉच रखना चाहिए और निजी तौर पर इसकी सफाई करना चाहिए। शासन की ओर देखना या नगर निगम की गंदगी से उसको मिलाना, मैं समझता हूँ वो अब एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ये सारी जगहों से साफ़ सुथरा रखें। अब उसके आसपास बाहर तक जो गंदगी है उसको प्रशासन भी अपना तवज्जो से साफ़ सफाई कराएं। व्यक्तिगत तौर पे जो मैं जानता हूँ कि आशमपुरे में जो कुछ बच्चों ने वहाँ के लाइट फोड़ दिए, वहाँ के कांच फोड़ दिए, वहाँ का जो रख रखाव करने वाले लोग हैं वो आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों से परेशान हैं। हम लोग समझाइश देते हैं जाके। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहोगे? समाजजनों से कुछ कहना चाहोगे? मस्जिद के कुछ मौलवियों से कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जुमे में जो खुतबे के पहले जो बयान होता है इस्लाह माशरा के लिए, तो उसमें ये चीज़ को भी लेना चाहिए कि हम पाकीज़गी जो है आधा ईमान है, तो हम जहाँ रहते हैं वो बहुत साफ़ और पाक होना चाहिए। और इसके लिए हमारे नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो खुद भी साफ़ रहें और अपने अहबाब के जो एरिए के लोग हैं उनको भी साफ़ रखें और जगहों को भी साफ़ रखें जहाँ हम रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर SM तारिक।